नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। आकाशा एयर 7 अगस्त 2022 से अपनी पहली कमर्शियल उड़ान की शुरुआत करने जा रही है। आकाशा एयर की पहली फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ करेगी। पहले चरण में एयरलाइन की फ्लाइट 4 शहर मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि को आपस में जोड़ेगी। आकाशा एयर की फ्लाइट की टिकट की बुकिंग 22 जुलाई 2022 यानी कि आज से शुरू हो रही। जी हां, आपको बता दें कि आकाशा एयर की पहली फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के लिए 7 अगस्त को उड़ान भरेगी। दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। एलजी विनय सक्सेना दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति की सीबीआईसी जांच की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि इस नीति के चलते लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और नियमों का उल्लंघन किया गया। एलजी के इस आदेश पर आम आदमी ने करारा पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सरकार अरविंद केजरीवाल के प्रसिद्धि से डर गई है, इसलिए अब सभी एजेंसियों से जाँच करवाई जा रही। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर में मेयर सम्मेलन में जाने की इजाजत न देने पर भी सौरभ भारद्वाज केंद्र सरकार पर बरस रहे हैं। यूपी के मंत्री दिनेश खटीक ने फिर पलटी मार दी। पिछले 3 दिनों में उनका ये तीसरा यू टर्न है। योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया था। लेकिन क्या यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक फिर नाराज हो गए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज उन्होंने सीएम योगी के साथ एक कार्यक्रम में रहना था, लेकिन वो अपने घर मेरठ में थे। भूतल सप्ताह के समापन पर लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बनाए गए। बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच गुरुवार को सोशल मीडिया पर उस वक्त जुबानी जंग छिड़ गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्य की जनता से मुफ्त बिजली देने का वादा किया। इससे पहले केजरीवाल ने सूरत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो गारंटी देते हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गुजरात के हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पाटिल ने संस्कृत का एक मुहावरा अधृत करते हुए ट्वीट किया, वंचन किमम दरिंद्रा, अर्थात बोलने से ज्यादा क्या है। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया, पाटिल साहब ये केजरीवाल की गारंटी है। भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हर साल इसे धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घरों पर भी तिरंगा फहराते हैं और आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार देश भर के तमाम घरों में तिरंगे लहराते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम की मजबूत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे का राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। रुपये में आज शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई, पर इसके बाद ओपनिंग के 1 घंटे के भीतर ही रुपये में 11 पैसे की मजबूती के साथ कारोबार करता देखा गया। रुपये में तेजी अच्छा संकेत माना जा सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की कमजोरी यानी कि 79.99 पर खुला है, जबकि 79.96 के लेवल पर बंद भी हुआ था। रुपये में आई तेजी के पीछे शेयर बाजार में देखी जा रही है। तेजी के कारण माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की बाजार में खरीदारी से रुपये को सपोर्ट मिला है। वहीं ग्लोबल तौर पर कच्चे तेल की गिरावट के चलते भी भारतीय करेंसी आज तेजी के साथ कारोबार कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अब सरकार की उदारवादी नीति को लेकर यहां बड़े निवेशकों ने औद्योगिक नगरी संयंत्र लगाने के लिए तैयारी की है। HUL कंपनी ने 700 करोड़ रुपए के निवेश करने का प्लान बनाया। इससे यहां क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। योगी सरकार की उदारवादी नीति को अब औद्योगिक नगरी में उद्योग का विस्तार बढ़ा देगी। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बा स्थित औद्योगिक नगरी में HUL का एक नया कारखाना शुरू हो गया है। यूनिलीवर की आत्मनिर्भर भारत के लिए लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता के अनुरूप है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से हमीरपुर जिले के औद्योगिक नगरी सुमेरपुर में गुरुवार से HUL का अल्ट्रा मॉडर्न फैक्ट्री शुरू होने पर यहाँ के क्षेत्र में लोगों की खुशी देखी जा रही है। गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मानसून ने जोर पकड़ लिया है तो यूपी परिवहन विभाग की सच्चाई सामने आ गई। जी हां, आपको बता दें कि बसों की सड़कों पर दौड़ाए जाने पर मामला भी सामने आया। दरअसल आसमान से बादल जैसे ही बरसे यूपी परिवहन की बस की छत भी बरसने लगी। बस में बैठे यात्री भीगने लगे तो आनन फानन में छाता निकाला।
फिर बचे। फिर बार आपको बता दें कि बस में छाता लगाने का वीडियो वायरल हुआ तो पूरी सच्चाई सामने आ गई कि लोगों के कहने की अगर यूपी परिवहन की बसों में अगर सफर करना है तो छाता भी लेकर चलिए। जी हाँ, आपको बता दें कि गोरखपुर में सरकारी बस की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग के अफसरों में खलबली मच गई है। गोरखपुर से गोला के बीच चलने वाली बस में इस प्रकार का मामला सामने आया है। राप्ती नगर डिपो की सरकार बस यूपी 5380 और यहाँ पर 4101 की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड कांग्रेस के 18 में से 10 विधायकों का क्रॉस वोटिंग करने की बात सामने आ रही है। इस चुनाव में झारखंड विधानसभा के निर्वाचित 81 में से 80 विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया था और जेएमएम के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने के निर्णय के कारण ये तय माना जा रहा है कि राज्य में 80 में से 60 विधायकों का समर्थन एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। लेकिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम में यह बात सामने आई कि द्रौपदी मुर्मू को 70 विधायकों ने वोट दिया, जबकि विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को महज 9 विधायकों का वोट मिला और 1 वोट निरस्त भी कर दिया गया। झारखंड में दलीय स्थिति के अनुसार बीजेपी के 25 विधायकों के अलावा जेएमएम के 30, आजसू के 2 और एनसीसी के भी 1 वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीद के रूप न सिर्फ बीजेपी, आजसू पार्टी और जेएमएम समेत अन्य समर्थक विधायक वोट मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को संबंधित विभागों के एक बार फिर से सरकार की हर खेत तक सिंचाई की पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजना को 2025 तक पूरा कराने को कहा है। सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस योजना को शामिल किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भीतर नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को भी तेजी से पूरा करने पर जोर दिया ताकि हर खेत के लिए सिंचाई के पानी का घोषित लक्ष्य पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने लघु सिंचाई संसाधन विभाग को आवश्यक संख्या में चेक डैम का निर्माण कार्य पूरा कराने और साथ ही समन्वय स्थापित करने को भी कहा है कि कृषि विभाग की समस्याओं का समाधान हो यदि कोई हो। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अधिकांश बैंक इन्फ्लेशन की दर से कम रिटर्न देते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ रही है। रिटेल इन्फ्लेशन पिछले महीने थोड़ी कम हो गई, 7.4% के मुकाबले घटकर 7.1% हो गई और यह आपके लिए एक अच्छा मौका है जब आप एक फिक्स डिपॉजिट निवेश के लिए तैयार हो। इससे मिलने वाला रिटर्न मार्केट रेट से बेहतर है। लोन लेने वाले निवेशकों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि फिक्स डिपॉजिट पैसा बनाने का एक सुरक्षित तरीका है। ऐसे में वो उन छोटे बैंकों पर नजर डालते हैं जो मार्केट रेट से बढ़कर रिटर्न देते हैं। सभी उम्र के निवेशक ऐसे 5 छोटे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट पर निवेश का विचार कर सकते हैं। अगर आप सोना चांदी खरीदने का मन बना लें तो यह आपके लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती के चलते सोने का दाम 11 महीने के निचले स्तर पर बना हुआ है। शुक्रवार को भी सोने का फ्यूचर का भाव $1712 प्रति औंस पर पहुंच गया। हालांकि कल के मुकाबले सोने के दाम में हल्की तेजी बनी हुई। 21 जुलाई के कारोबार के दौरान सोने फ्यूचर का भाव $1678 के फिसल गया था और यह अगस्त 2021 के बाद सोने का सबसे न्यूनतम स्तर था। केंद्र की मोदी सरकार दही, पनीर, लस्सी, आटा जैसे फैक्ट आइटम पर 5% के गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी लगाने के फैसले पर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। विपक्षी इस मसले पर हमलावर है और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की हाल में चंडीगढ़ में हुई बैठक में इन चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था और 18 जुलाई से इसे लागू भी कर दिया गया। अब इस पर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी तंज कसा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को योगी सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। शासन के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा दी गई। सरकार के निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें तेज हो गई है। राजभर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुखालफत और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का इनाम भी माना जा रहा है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद से ओम प्रकाश राजभर सपा से खफा हैं। उनके निशाने पर सीधे अखिलेश यादव है। राजभर ने न सिर्फ अखिलेश यादव को नसीहत दी बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को समर्थन न देकर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़ा रहा। गाजीपुर पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहुराबाद सीट से विधायक हैं। आधार कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। किसी तरह की सरकारी सेवाओं के लाभ उठाने के लिए ये एक अनिवार्य दस्तावेज में से एक है। लेकिन आजकल डुप्लीकेट आधार कार्ड, ये कहे नकली की आधार कार्ड से जुड़े भी कई मामले सामने आए। इसी को देखते हुए आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने ऐसे आधार कार्ड की पहचान कर उन्हें रद्द करना शुरू कर दिया है। HT Tech की रिपोर्ट के मुताबिक UIDAI ने अब तक 5,98,999 से ज्यादा डुप्लीकेट आधार कार्ड रद्द भी कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में डुप्लीकेट आधार रद्द करने की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि UIDAI द्वारा डुप्लीकेट आधार के मुद्दे को हल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर के आज 62वां दिन भी राहत भरा है। कच्चे तेल $104 प्रति बैरल के आसपास है। पेट्रोलियम कंपनियों ने सुबह 6 बजे ही पेट्रोल डीजल नए रेट जारी कर देते हैं। महाराष्ट्र को छोड़ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 62वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये है। जनसंख्या नियंत्रण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र संसद में बिल ला सकता है। इसको लेकर भाजपा सांसद रवि किशन विपक्ष के समर्थन की अपील की है। भाजपा सांसद ने कहा है कि हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाएगा। रवि किशन ने कहा, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह बिल बहुत जरूरी है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से हम जनसंख्या विस्फोट की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुने कि मैं यह बिल क्यों पेश करना चाहता हूँ। देश में लगातार दूसरे दिन भी 21,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। उधर केरल के वायनाड जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने चिंता बढ़ा दी है। केरल पहले से कोरोना मामले में अव्वल है। हाल ही में राज्य में मंकी पॉक्स का भी पहला मामला सामने आया था। शुक्रवार सुबह अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में नए केस बढ़ने के साथ ही मौतें भी बढ़ी और 60 लोगों ने दम। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।